दोनों के बीच सब ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि रणबीर ठीक नहीं है। अगर वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। वो है प्राची, वो तेरी हेल्प करना चाहता है, पर क्या? पर वो बेचारा है, वो इतना बेचारा है, इतना अच्छा है कि कुछ भी करने जाता है तो परेशानी हो ही जाती है, कर नहीं पाता है ना। प्राची तू क्यों कर रही है ऐसा? हाँ क्या कर रही हूँ मैं? इतनी सिंपल सी कॉन्वर्सेशन को तो इतना मुश्किल क्यों बना रही है? सोच रणबीर के लिए कितना मुश्किल बना रही होगी। औरों की तरह तुझे भी लगता है ना मैं गलत हूँ, मेरी गलती निकाल रही है ना? नहीं प्राची, तेरी शाना, तुझे भी ऐसा ही लगता है? तुझे लगता है कि मैं रणबीर के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हूँ, है ना? मुश्किल तो मेरे लिए है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रणबीर और रिया हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, अब तो एक कमरे में। रणबीर रिया के लिए क्या क्या नहीं करता। हाँ, जब देखो उसे गले लगाता है, उसे संभालते रहता है। निक ने जब किडनैप किया था भाग कर गया था उसके पास, उसकी कितनी केयर कर रहा था। जब डॉक्टर की जरूरत थी भाग कर गया, डॉक्टर को ले आया। कौन करता है किसी के लिए इतना? मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये देखना। Are you okay? कभी कभी तो लगता है वो दोनों मेरे लिए ही एक दूसरे के करीब आ रहे। प्राची वो रिया के करीब तब जाएगा जब वो तुझसे दूर जाएगा। तेरा प्यार उसे प्यार व्यार की बातें ना मेरे सामने मत कर, मुझे मत समझा, एटलीस्ट तू तो मत कर। कुछ समझाना ही ना तो रणबीर को समझा। चल जाके रणबीर से कह, बता दे उसे ना किसी एक को चुनना होगा। किसी एक को चुनेगा ना तो जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी सबकी। ठीक है, अगर उसने कहा कि उसने तुझे चुना है तब तो मैं कहूंगी बहुत देर हो गई है। पता है शाना, जब एक धागा टूट जाता है ना, एक गांठ मार के उसे जोड़ सकते हैं, धागा जुड़ भी जाता है, पर वो जो गांठ होती है ना वो जिंदगी भर चुभती है। तो तू कह रही है कि तुम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कह रही मैं, हो सकता है पर टाइम लगेगा। तू चाहती है मैं तेरे साथ चलूं? मैं तेरे साथ गई ना तो मैं यही सोचती रहूंगी इस घर में मेरे पीछे क्या चल रहा है। तू मुझे टेंशन से दूर ले जाना चाहती है शाना, मुझे पता है, पर टेंशन तो मेरे साथ ही रहेगी, मैं उससे दूर नहीं जा सकती। और रही बात रणबीर की, तुझे अगर अब भी लगता है कि मैं उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हूँ, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, तो आई थिंक ही डिजर्व्स इट। कुछ दिनों के लिए चली, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ये तो रिया भी सोचती होगी कि कुछ दिनों के लिए प्राची यहाँ से चली जाए, लेकिन उसकी कोई भी विश ना मैं पूरी नहीं करना चाहती। मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी उन दोनों को मुझे धोखा देने का, चीट करने का। शाना तू भी मत जा प्लीज, मेरे लिए रुक। तू रहती है ना तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद रहती है। हाँ विजय, कुछ पता चला क्या? तुम्हारे घर के पास से कुछ दूरी पर यहाँ गवर्नमेंट के कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं अपने सर से कह के वो फुटेजेस मंगा लूंगा और उसके बाद कल 2 बजे तक हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तुम ना मुझे जल्दी बताना, ओके? कीप मी इन द लूप, आई विल कॉल यू। रणबीर, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मेरी वजह से प्राची और तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं। अरे वो तो बहुत पहले भी होते थे। हाँ लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, सब मेरी वजह से। अब रणबीर, ट्रस्ट मी, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन आई नो, बट द थिंग इज कि देखो रिया, बहुत सिंपल सी बात है, झगड़े वहीं होते हैं जहाँ रिश्तों में कुछ उम्मीद बाकी रहती है। झगड़े वहां नहीं होते जहाँ पे रिश्तों में कुछ उम्मीद ही ना हो। नहीं रणबीर, ऐसा नहीं है। झगड़े सिर्फ वही नहीं होते जहाँ लोग अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, ये सब फिल्मी दुनिया में होता है। तुम मेरी बात को कहीं और लेके जा रही हो, मेरा कुछ और मतलब था। वैसे इट्स ओके, तुम नहीं समझोगे, रिलैक्स। अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो, मेरी बात सुनोगे तो ही तो समझ पाओगे। मैं ये कहना चाहती थी रणबीर, मुझे लगता है झगड़े सिर्फ वही होते हैं जहाँ प्यार नहीं होता। अच्छा, जैसे तुम्हारे और सिड के बीच में। अब ये सिड बीच में कहाँ से आ गया? देखो, सिड और तुम पहले बात नहीं करते थे, अभी भी बात नहीं करते हो, ना एक दूसरे को याद करते हो, ना एक दूसरे को फोन करते हो,
इट्स लाइक तुम दोनों के बीच में कभी प्यार था ही नहीं, और इसीलिए तुम्हारे उससे झगड़े भी नहीं होते थे, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते को बचाने की उम्मीद कभी थी नहीं। What do you mean कि मेरे और सिड के रिश्ते में कोई उम्मीद ही नहीं थी? रणबीर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मेरे और सिड के बीच में अब कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता टूट चुका है। That relationship has ended. It's dead. रणबीर, हमारी शादी हुई है, for God's sake. एक मिनट, तुम अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि प्राची और तुम्हारे रिश्ते में अभी भी उम्मीद बाकी है और तुम दोनों इसलिए झगड़ते हो क्योंकि तुम दोनों अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो? इज दैट राइट? रणबीर, कल जो हुआ वो कोई नई बात नहीं है। हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। जैसे तालाब में एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, वैसे फैमिली का एक मेंबर पूरी फैमिली को खराब कर सकता है। अब उस एक मेंबर को उठाकर अगर बाहर फेंक दिया जाए तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब खुशी खुशी रह सकते हैं। अरे पल्लवी, महुआ ने कहा कि चाय रेडी है। रखिए ना वहाँ। पर हम चाय लिविंग रूम में क्यों नहीं पी रहे? अब वहाँ सफाइयाँ चल रही है इसलिए। क्या चल रहा है? डिड आई मिस समथिंग? नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हारे सोचने पे कमेंट करने के बजाय तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं कि तुम सोचना बंद कर दो और बच्चों को उनकी लाइफ खुद हैंडल करने दो, उन्हें उनके रास्ते खुद निकालने दो। एंड फॉर गॉड सेक अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से बच्चों की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगा। चाय का स्वाद अचानक खराब हो गया। तुम वहां खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही हो। Oh my God, गेस्ट ये है या तुम? I mean, whoever is a guest. इसका एटीट्यूड देखा तुमने? आज तो इसका बिहेवियर ही बदला लग रहा है। बिना बोले चली गई। आई नो आलिया, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि कितनी बदतमीजी से पेश आई मेरे साथ। कैसे बदतमीजी से यहाँ से निकल के गई है वो। बिना बोले बदतमीजी की है ना इसने। अब मैं बिना बोले इस बात का जवाब दूंगी। नहीं, चाय लो आ गई। ये रही आपकी अदरक वाली चाय। रणबीर, यहाँ आओ पुत्र, चाय पी हमारे साथ। क्या मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला? नहीं ना। हाँ, मैं चली गई थी क्योंकि तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। रणबीर, क्या कहा था तुमने? हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सब बैठिए और चाय पीजिए। वैसे भी मेरे पास चाय पीने के लिए थोड़ा टाइम नहीं है। रणबीर, चाय मत पी, लेकिन मेरी बात सुन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आजकल घर में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि कल रात को तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बंद दरवाजे में नहीं हुआ था, रिया और पल्लवी के सामने हुआ था। अब ये मत पूछना कि ये सब मैं कैसे जानती हूँ। उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसने कोई गलती नहीं की है मुझे ये सब कुछ बता के। पुत्र, तुम जानते हो कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें क्या चाहिए? प्यार, अपनापन। मुझे वो सब मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तुम लोग को एक बात पता है कि आप जिस किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, वही उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है।
और मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें साथ में बिठा सके, साथ में हंसा सके। अब तो ये हाल हो गया है कि तुम दोनों मेरे साथ बैठकर एक कप चाय भी नहीं पीते हो। बुजुर्गों की जो सांसें होती है ना, वो उनके बच्चों के दिल की धड़कन होती है, और मैं नहीं जानती कि मेरी ये सांसें कितने साल और चलने वाली है। जब मेरी शादी हुई थी ना पुत्र, तब मैं सोचती थी कि मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। मुझे सिर्फ एक बेटा हुआ, विक्रम। लेकिन बहुत सालों के बाद पल्लवी ने आके बेटी की कमी भी पूरी कर दी। और जब रणबीर पुत्र तू हुआ ना, तब मैं तुझे देखकर रोज खुश होती थी और सोचती थी कि जब तेरी शादी भी होगी ना, तो मुझे दूसरी बेटी मिल जाएगी। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हो जाएगी। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि मुझे 2 बेटे और 2 बेटियां तो मिल जाएगी, लेकिन परिवार नहीं मिलेगा। इस घर में ना बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि खोने के लिए उससे भी ज्यादा है। हर रोज हर दिन एक एक चीज हम खोते जा रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है कि मैं अपनी 2 बेटी और 2 बेटों को कहीं खो ना दूं। मेरा परिवार कहीं बिखर न जाए, टूट न जाए। मैं पल्लवी को नहीं समझा सकती, लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो ना। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। दीदा, कोई फायदा नहीं। एक कप चाय भी नहीं पुत्र? मुझसे नहीं होगा। प्राची, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि प्राची और तुम्हारे रिश्ते में अभी भी उम्मीद बाकी है और तुम दोनों इसलिए झगड़ते हो क्योंकि तुम दोनों अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो? इज दैट राइट? रिया, मेरी जान को खतरा है और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे मेरा रिश्ता टूटने की कगार पर है, पर सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं रिया, हमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन बात क्या है बताओ तो सही। बात कुछ नहीं है मॉम, मैं बस प्राची को अरेस्ट करवाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप इसी वक्त पुलिस को बुलाइए, उसे अरेस्ट करवाइए और धक्के मारकर उसे घर से निकालिए। और अगर आपसे ये काम नहीं होता ना, तो मैं पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखती हूँ एंड सीसी टू विमेन्स राइट्स डिवीजन लिखती हूँ कि मेरी जान को खतरा है इस घर में और सब आराम से बैठे हैं, सब बेपरवाह है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड इफ दिस इज नॉट इनफ, आई डू अनदर थिंग। मैं सुसाइड नोट लिखती हूँ कि प्राची की वजह से मैंने खुद की जान दे दी और फिर पुलिस को प्राची को अरेस्ट करना ही पड़ेगा।
पर याद रखिए, आप सब भी मेरी मौत के जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि जब आपको पता था कि रिया इतनी परेशान है, उसकी जान खतरे में है, तो आप सबने कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, आप सबका तो पता नहीं, लेकिन रणबीर अरेस्ट जरूर हो जाएगा, I'm telling you। रिया काम डाउन। कैसे काम डाउन करूं मैं? हाँ, इधर बैठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, चुप रहती हूँ, कुछ नहीं कहती, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, अपने आप को दबा देती हूँ। कैसे काम डाउन करूं मैं? God, I'm losing my mind। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm just losing it। लाइफ में अभी तक सब कुछ लूज करती आई हूँ। पहले पेरेंट्स को, उसके बाद अपने हस्बैंड को, और अब मैं अपनी जान लूज करने वाली हूँ। आप बस ऑपोजिशन पार्टी की तरह आराम से बैठते रहना, हाँ, कुछ मत करना। एक्चुअली आप क्या करेंगे? 4 लाइन प्राची के बारे में बुरा बोल देंगे, उसके बाद दिलासे देते रहेंगे, झूठे कस्में वादे बोलते रहेंगे, उसके बाद आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाना, सो जाना। But you know what? I can't take this anymore. I can't stand it. आप अभी के अभी प्राची को अरेस्ट करवाइए और इस घर से बाहर निकालिए। I think Maria is right। पल्लवी, तुम अभी के अभी पुलिस को कॉल करो और कहो उन्हें कि वो प्राची को अभी के अभी अरेस्ट करके यहाँ से ले जाए। हाँ, अभी के अभी उसे अरेस्ट करवाइए और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालिए। Because I'm telling you, मैं डर से ही मर जाऊंगी मुझे। I'll just die। ऐसा नहीं होता है रिया, पुलिस को मैं ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ। हमें प्राची से प्रॉब्लम है, इसलिए अभी के अभी यहाँ आइए और उसे अरेस्ट करके ले जाइए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्या चाहती है आप? लेटर में आपका भी नाम लिखवा दो, ताकि वो प्राची के साथ साथ आपको भी अरेस्ट कर ले। Is that what you want? Okay, I'll do that। उसके बाद मीडिया में खबर छप जाएगी and you'll love it कि सास ने डरा डरा कर अपनी बहू को मार डाला। I think Riya is losing her mind। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है। तुम देख रही हो ना, ऐसे तो ये पागल हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये तरीका। मॉम, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर आपने प्राची को इस वक्त घर से बाहर नहीं निकाला, आई एम टेलिंग यू, रणबीर प्राची के साथ पैचअप करने की सोच रहा है। अगर मैं बीच में नहीं रही ना, तो वो दोनों एक हो जाएंगे। And I won't be able to take it। और आप भी बनना प्राची की सास। ये कभी नहीं हो सकता। प्राची इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। हेलो, अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। पुलिस आ रही है और इस बार वो प्राची को अरेस्ट करके ही जाएगी। I guarantee you that। मैं पल्लवी को नहीं समझा सकती, लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो ना, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। दीदा, कोई फायदा नहीं। एक कप चाय भी नहीं पुत्र? अरे मुझे पता है तू ही है, ज्यादा मैनर्स मत दिखा, अंदर आजा जल्दी से। अरे आप चल क्यों रहे हो? अरे वो छोड़ना, इधर आ। ये बता, जब ये दोनों यहाँ से गए ना, तब उनके बीच में कुछ बात हुई थी? जब तक आपके सामने बैठी थी तब उन्होंने बिना कुछ कहना आपस में बहुत बातें की, और पता है आपकी वजह से दोनों में एक मोमेंट भी बना, मुझे तो मजा ही आ गया। क्या मोमेंट? वो लोगों ने तो सिर्फ चाय पी थी। आपने देखा नहीं फिर? पता है कल रात में ना दोनों में इतनी टेंशन थी, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, पर आपकी बातें सुनने के बाद जब यहाँ से प्राची जाने लगी ना, कैसे रणबीर ने उसका हाथ पकड़ के रोका, आए हाय, मुझे तो शाहरुख काजोल की ना कोई रोमांटिक फिल्म याद आ गई। ऐसा लगा कि मैं कोई सुपर हिट रोमांटिक मूवी देख रही हूँ। बिना कुछ कहना सब कह गए दोनों। इसका मतलब है हमें तो रोज रोज चाय पिलानी पड़ेगी? चाय नहीं, उनकी क्लास लगानी पड़ेगी। दोनों को ना एक बुजुर्ग की जरूरत है, और वो बुजुर्ग है आप। आपकी बात ना दोनों मानते हैं, तो आपको ना थोड़ा और बुजुर्ग लगना होगा। मतलब? अरे आप जितना बुजुर्ग लगोगे ना, दोनों उतनी आपकी बात मानेंगे। बालों में सफेदी लगा लूं, हाथ में ऐसे छड़ी लेके ऐसे घूमूं, इतनी भी बुजुर्ग नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन एक बात तो है, वो दोनों पे ना मेरी बात का कुछ असर होता तो है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं बुजुर्ग हूं, वो इसलिए क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे कहने पे वो लोग एक हो भी जाए, लेकिन एक बात है जो दोनों को एक होने ही नहीं दे रही है, और वो है रिया। नहीं, वो है उनका ईगो। ईगो है ना, उन दोनों को आपस में जुड़ने ही नहीं दे रहा है।
शाहना, थैंक गॉड तुम मुझे यहीं मिल गई। प्राची के रूम तक नहीं जाना पड़ेगा, जाके उसे बुला लाओ। क्यों? अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया आपको उसे? मुझे उसे कुछ नहीं सुनाना है, वो पुलिस आई है प्राची से बात करने के लिए। जाके उसे बुला लाओ। अरे आप लोग यहाँ? प्राची को लेने आए हैं। प्राची को? लेकिन क्यों? आप ही ने तो उसे 5 दिन की मोहलत दी है। हाँ, और अभी तो उसके पास टाइम है ना खुद को इनोसेंट प्रूव करने का। वो जरूर कोई प्रूफ सबमिट कर देगी। और आप ही ने तो मौका दिया था और आप ही अभी उसे अरेस्ट करने आ गए। मौके पे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मतलब ऐसे ही केस हमने पहले भी सॉल्व किया था। पहले भी हमने किसी को मोहलत दी थी अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। उनकी तरफ से कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन जिससे एक्यूज से खतरा था उसकी बॉडी जरूर मिली। कम ऑन इंस्पेक्टर, हमारी प्राची कोई क्रिमिनल नहीं है। अरे कम से कम उसके वो 5 दिन तो पूरे होने दीजिए। वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान करेगी। एग्जैक्टली, वो कुछ नया प्लान बनाए ना। आप समझ रहे हैं ना, भागने का या मारने का। वैसे हमने जो कहा था उसे हम पीछे तो नहीं हट रहे। वो लॉकअप में रहकर भी अपनी बेगुनाही को साबित कर सकती है, लॉयर या डिटेक्टिव को हायर करके, या अपने किसी नियर एंड डियर वन के मदद से। ये अभी रहेगी पुलिस कस्टडी में, या फिर रणबीर ये प्रूव कर दे कि प्राची रिया को नहीं उसे हार्म करना चाहती थी और वो कोई केस फाइल नहीं करना चाहता।